गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आप याद करें अच्छे से। एग्जाम में ये क्वेश्चन इन्हीं सब से आने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्नियर हाइट गेज की विशुद्धता क्या है? वर्नियर हाइट गेज की विशुद्धता है 0.02 मिलीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? तो डबल कट फाइल जो है हार्ड मेटल को बहुत तेजी से काटती है। तीसरा सवाल, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? तो डेड स्मूथ फाइल को प्रयोग करके इसके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है? बास्टर्ड फाइल। इसका उत्तर है बास्टर्ड फाइल। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग है? बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करके साइज के निकट लाया जाता है तैयार। पांचवा सवाल, निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप लाइन के किसी सिरे को बंद किया जाता है? जी हाँ, इसका आंसर होगा प्लग। प्लग का प्रयोग करके पाइप के दोनों सिरे को बंद किया जा सकता है या जरूरत के अनुसार आप उसे बंद कर सकते हैं। इस जरूरतों से बंद करेंगे तो उस उपयोगी सामान को प्लग बोलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है? सॉकेट। सॉकेट का यूज करके आप एक दूसरे पाइप को जोड़ के फिर उसको बढ़ा सकते हैं। सातवां सवाल, निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के एक सिरे को बंद किया जाता है? जी हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी इसी का आंसर है। यहाँ पे आंसर है प्लग। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप लाइन की दिशा को 90 डिग्री कोण में बदला जाता है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है ये प्लस का साइन। यूज करके किसी भी पाइप लाइन को 90 डिग्री में मोड़ा जा सकता है। निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग पाइपों के और स्थायी जोड़ बनाने में किया जाता है? एल्बो। एल्बो का प्रयोग करके पाइपों को अस्थायी जोड़ बनाने का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग के मेन लाइन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ संपूर्ण में ब्रांच बनाया जाता है? जी हाँ, इसको फ्लेज बोलते हैं। फ्लेज का प्रयोग करके मेन लाइन के साथ संपूर्ण का ब्रांच बनाया जाता है। पाइप फिटिंग में 4 पाइप को लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सॉकेट। यह सॉकेट को अगर उसका यूज करेंगे तो एक साथ 4 पाइप उसको जोड़ सकते हैं। सॉकेट का यूज करके आप एक ही पाइप को मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स हैं। मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स में ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, ब्रेक लाइनिंग, ये सभी मैकेनिकल ब्रेक के ब्रेक है। मैकेनिकल ब्रेक के ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू और ब्रेक लाइनिंग, ये सभी पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम है, मैकेनिकल ब्रेक को कंपनसेटिंग ब्रेक भी कहते हैं। एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दिशा में भी अन्य पहियों पर भी काम कर सकता है। यह प्रथम किस ब्रेक के लिए सही है? यह मैकेनिकल ब्रेक के लिए सही है, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक में तो वो वायर रखा होगा, वो खराब हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। मैकेनिकल ब्रेक में पुश साइड का लगा रहता है। इसको एक पहिए के ब्रेक में चारों में पुश रहता है। ब्रेक खराब हो तो 3 चक्के में वो पुश सही रहता है, उससे पकड़ते हैं। जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बदलती है, उसमें स्वाभाविक है। जब ब्रेक लगाएंगे तो घर्षण होगा, घर्षण से गर्मी पैदा होगा तो उसको उसमें ऊर्जा चेंज होगी।
जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा प्रवृत्ति उसमें ही हो जाती है। क्रैंक शाफ्ट बना होता है, जी हाँ, क्रैंक शाफ्ट किसका बना होता है? फोर्स एटिल का। फोर्स एटिल एक धातु है जो क्रैंक शाफ्ट के लिए बना होता है। इसी इंजन से इंजन जलाने पर इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? बड़ा। इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बड़ा होता है। बीएचपी का पूरा नाम है बैक हॉर्स पावर। बीएचपी का मतलब होता है बैक हॉर्स पावर। इनमें से इंजन का भाग नहीं है क्लच जो है वो पैर के पास रहता है और इंजन का भाग है। सिलेंडर भी इंजन का भाग है, ऑयल भी इंजन का भाग है, और क्रैंकशाफ्ट भी इंजन का भाग है। आइए 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मौलिक रूप से इंजन कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक रूप से इंजन 2 प्रकार के होते हैं। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। मैंड्रिल का निर्माण प्रायः होता है उच्च कार्बन स्पार्क से होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, टेल स्टॉक किसका बना होता है? टेल स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कास्ट आयरन, इसके बहुत सारे इंजन में बहुत सारे चीज कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ एक नया क्वेश्चन आएगा, टेल स्टॉक किसका बना होता है? टेल स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य टेल स्टॉक नहीं करता है? यह ड्रिल अथवा रिमर का धारण करता नहीं है, गलत है। यह कार्य खंड को धारण करता है। टेल स्टॉक का काम है यह कार्य खंड को नहीं, ये ड्रिल अथवा रिमर ये सब सही है, और इसका कार्य टेल स्टॉक का काम यह है कि कार्य खंड को धारण करके गियर। ये इसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंजन स्टैंडर्ड। 25वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है BX का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंजन स्टैंडर्ड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन में किस मोशन के क्रैंकशाफ्ट को किस मोशन से बदला जाता है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में होता है? रेखीय गति को वृत्तीय गति में। जैसे कनेक्टिंग रॉड इंजन से जुड़ा होता है, वो एक्सल उसको बोलते हैं, जिससे वो सीधा रहता है। जब वो मूव करता है तो चक्का गोल होता है, अपना गाड़ी का चक्का गोल होता है, इसका आकार होता है, तो रेखीय गति से उसको वृत्तीय में मूव करता है। 27 कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। इसका नाम ही कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को एक साथ जोड़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, पॉपुलर सॉफ्ट किस धातु की बनी होती है? पॉपुलर सॉफ्ट स्टील पाइप की बनी होती है। प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज का कारण क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट का आवाज का स्लिप जॉइंट की सतह में घिस जाना है। फोक फ्लेंज का लूज होना, यूनिवर्सल जॉइंट के वेरी का घिस जाना, ये सभी। निम्न में से किसका प्रयोग करके सीजर बनाई जाती है? निम्न में से हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके सीजर बनाई जाती है। निम्न में से सीजर के पट्टी का एज की हार्डनेस क्या है? निम्न में से सीजर की पट्टी का एज की हार्डनेस है 53 से 59 HRC का भी हम लोग पढ़े थे ऊपर में। HRC का मतलब होता है HRC का मतलब PHP का मतलब बैक हॉर्स पावर। HRC का भी मतलब HRC का आगे कुछ नहीं। सीजर की कटिंग की एक हार्डनेस है 53 से 59 HRC। 36 नंबर, निम्न से किस कोण में गेट वाल्व पानी का बहाव करता है? स्ट्रेट लाइन में गेट वाल्व पानी का बहाव करता है। सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म नियंत्रण के लिए निडिल वाल्व, मतलब सुई की तरह वाल्व होता है, उसको निडिल वाल्व बोलते हैं। सूक्ष्म नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न से डॉट पंच का मान क्या होता है? 80 डिग्री।
डॉट पंच का मान 80 डिग्री। निम्न से सेंटर पंच का मान क्या होता है? 90 डिग्री। सेंटर पंच होता है बीच में हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री तो होता है। कनेक्टिंग रॉड 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। कनेक्टिंग रॉड प्राय बनाई जाती है फोजर्ड स्टील से। कनेक्टिंग रॉड प्राय बनाई जाती है फोजर्ड स्टील। पावर हैक्सो ब्लेड के किस पदार्थ का बनाया होता है? पावर हैक्सो ब्लेड होता है उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील। जो पावर स्टेबल होगा वो काटने का काम होता है, इसको पावर हैक्सो ब्लेड बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में आता है एंगल प्लेट किस पदार्थ से बनाई जाती है? देखिए यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे आगे एंगल प्लेट प्राय किस पदार्थ से बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन। जब सैफ्ट्रस के बीच की दूरी कम होती है तो किस प्रकार के पट्टे यानी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? बी आकार का पट्टा यानी कि बी बेल्ट। फीडर गेज प्लेट के माने की लंबाई क्या होती है? 100 मिलीमीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 40 अपघर्षक स्क्रैपर जिसको बोलते हैं, अपघर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? गढ़ा हुआ इस्पात, कोडर्ड स्टील। वार्नियर वेबल 42 नंबर क्वेश्चन है आपका। वार्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? कोनों का मापन करना। जब शानन मशीन प्रचालन में होती है तो शानन उपकरण में सामान्यतः कौन सी गतिविधि देखी जाती है? प्रत्यागमनी गति देखी जाती है। इसमें जब शानन मशीन प्रचालन में होती है मतलब जो चलती है तो उसको कौन सा गति देखा जाता है? तो प्रत्यागमनी गति। दो भागों के बीच ऐसा संबंध कहाँ जहाँ एक भाग दूसरे भाग में कुछ मर्यादा यानी डिग्री तथा प्रविष्ट किया जाता है, क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं फिट बोलते हैं। कोई भी अगर इंजन में कुछ भी अगर फंसा जाता है संबंध जोड़ा जाता है, जब तक फिट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं होगा, इसलिए उसको फिट बोला जाता है या उपयुक्त बोल सकते हैं। वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसका मापन किया जाता है? वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कोण का माप किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन का वार्नियर बेवल का इसके मापन किया जाता है। स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं। इंस्पेक्शन कार्य के लिए किन ग्रेड प्रयोग होता है? ग्रेड 0। इलेक्ट्रोड का उपयोग करने से पहले इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओपन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 150 डिग्री सेल्सियस का आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड का उपयोग करना होता है इलेक्ट्रोड ड्राइंग मोड के लिए। रेती फाइल के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? रेती के लिए हम लोग गाँव में देखते हैं कभी रेती से वो लोहा के पास जाएंगे तो खुल जाएगा। उसका पदार्थ क्या? उच्च कार्बन इस्पात। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन पिन से जुड़ा होता है। पिस्टन पिन के किस नाम से भी जाना जाता है? रिस्ट पिन और गजन पिन। पिस्टन पिन को रिस्ट पिन, गजन पिन के नाम से भी जानते हैं। मध्यम 4 नंबर क्वेश्चन है। मध्यम काल में स्वादों के कार्बन की मात्रा क्या होती है? 0.03 से लेकर 0.06 तक। ये हम लोग देखते पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। उच्च कार्बन का 0.008 निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिंदु पर होता है? टॉप लाइन यानी टूल पोस्ट जो है कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिंदु सही रहता है। वार्नियर कैलिपर में मुख्य मापनी के एक खंड और वार्नियर मापनी के एक खंड के बीच कितना अंतर होता है? 0 से 1 मिलीमीटर का अंतर होता है दोनों के बीच। 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लाइट सेंटर की नोच का सेल्फ कोण निम्न में से कितनी होती है?
स्टार्टिंग लाइफ सेंटर पर उसको स्विच करता है स्टार्टिंग। मैकेनिकल जैक पर डैश प्लेट का प्रयोग होता है। एक्वायर एक्वायर का प्रयोग होता है मैकेनिकल जैक। छप्पन बुश बियरिंग प्रायः किस मटेरियल का बनाया जाता है? बुश बियरिंग होता है गन मेटल का होता है, पीतल का होता है, कास्ट आयरन का होता है। सभी का उपयोग करके सभी से बुश बियरिंग बनता है। स्प्रिंग में स्ट्रेट एनर्जी होना चाहिए सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। स्प्रिंग एनर्जी में स्ट्रेट एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तनाव का जो होना चाहिए सबसे ज्यादा होना चाहिए। वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम गणना क्या है? 0.001 मिलीमीटर। किसी पदार्थ का विदारण या विघात हुए बिना उसके कुछ अंश बिंदु तक दिखाई जाती है, विद्युत धन के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? शुभ्रता। इनमें से किस धातु में सबसे अधिक वैल्यूएबिलिटी पाई जाती है? सोना में। सोना को आप जितना अच्छा बनाना उसको तो जोड़ के बना सकते हैं। इनमें से नॉन फॉरस मेटल कौन सा है? इनमें से नॉन फॉरस मेटल तांबा है, एल्यूमिनियम, सब में फॉरस नहीं है, नॉट फेरस। फॉस्फोरस नहीं होता है इसलिए सब नॉन फॉरस मेटल है। विंड में से क्या प्राप्त किया जाता है? हीट इंजन के ताप द्वारा गैसों को फैलाता है। हीट इंजन के ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? वाल्व डिलीट। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व डिलीट कहलाता है। निम्न से डीजल इंजन का कंप्रेसर होता है 350 से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच। गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की ओर, टीडीसी से बीडीसी की ओर। इसको बोलते हैं टॉप डिटेक्शन सेंटर और बॉटम डिटेक्शन सेंटर। टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मिलता है पावर के लिए किस तापमान पर डीजल आयल जल सकता है? 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे डीजल आयल जलता है। डीजल इंजन में कंप्रेसर के बाद कंबसन चक्र का ताप इंजन में कितना होता है? 600 डिग्री से 800। जब वो डीजल इंजन कंप्रेसर के बाद जब फ्यूल जाता है उसके कंबसन चक्र में जब जलता है तो उसका कितना ताप होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। इसलिए गर्मी को 40 डिग्री सेल्सियस फिर भी इंजन में आग नहीं लगता। में से किस धातु का सिलेंडर बना सकता है? कास्ट आयरन होता है। कितने सारा होता है सिलेंडर का कास्ट आयरन से बना सकते हैं। इंजन का भाग सिलेंडर और पिस्टन दोनों होते हैं। बेंच वाइज के टल निम्न धातु के बनाए जाते हैं। बेंच वाइज के जो प्लेटो किस धातु की बनी होती है? ग्रीन के फ्यूल स्टील से बनी होती है। जो प्लेट होती है फ्यूल स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा पंचकस के पार्ट है? पंचकस गलत है या पेचकस होता है? हैंडल होता है, सॉ, टैंक होता है, ब्लेड होता है। ये सभी जो है पेचकस के पार्ट है। क्वेश्चन में स्पैनर के सीधे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? सेट स्पैनर के सिरे के साथ 15 डिग्री का कोण बनता है। निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है? निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है? निकेल तथा कॉपर से मोनल धातु बनते हैं। खुरचन को रोकने के लिए क्या होता है? क्या गुण कहलाता है? हाइनेस कहलाता है खुरचन को रोकने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। देखते रहिए डीजल मैकेनिक्स पार्ट। वैसे ही मैं आपके लिए और लाऊंगा।